अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 17 फरवरी 2026 है। अजीजा नेमन, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो उन लोगों ने पहुंचाया है जिनके ऊपर उन्होंने एतबार किया, जिनकी उन्होंने इज्जत बनाई, जिनको उन्होंने इज्जत दी भी, और जो किसी खाते में कहीं थे ही नहीं लेकिन इमरान खान के नाम की वजह से उनकी पहचान बन गई। और आस्तीन के वो सांप जो इमरान खान ने पाले, उनको दूध भी पिलाया, उन्होंने ऐसा उनको डसा कि आज हमको वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है। अब अली अमीन गंडापुर को लॉन्च किया गया है पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराए जिन्होंने लॉन्च किया है। वो कहते हैं कि इस खास इसको टास्क दिया गया है डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर की जानब से कि तुम जाओ और इमरान खान की जो आंख के साथ जो किया गया है, जो उनको मुबैना तौर के ऊपर जहर दिया गया है, उससे तवज्जो हटाओ और नए ड्रामे करो। और ड्रामे वो फुल फ्लेज लॉन्च कर रहा है। न सिर्फ ये कर रहा है बल्कि पीटीआई की आला तरीन क़यादत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन सके। मैं इसके बारे में भी आपको तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए शदीद तरीन बैनुल अक़वामी प्रेशर, शदीद तरीन तो खैर नहीं कहना चाहिए लेकिन शदीद प्रेशर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर के जहन के अंदर एक खन्नास है। आसिम मुनीर चाहता है कि इमरान खान मिन्नत और तल्ला उसका करें, मर्सी पिटीशन डालें, रहम की दरखास्त करें, जो कि कभी भी खान नहीं करेगा। रहम की दरखास्त आसिम मुनीर चाहता है कि मुझे आए तो मैं उसके बाद इमरान खान को जो है वो हाउस अरेस्ट के अंदर मूव कर दूं, बोलने फिर भी नहीं दूंगा। और इसलिए स्टोरीज प्लांट की जा रही हैं इस वक्त। आपने ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट देखी होगी जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल से मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिलीज चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि बकवास है। इमरान खान नहीं ये चाहते, ये तो आसिम मुनीर चाहता है कि इमरान खान मिन्नत करे उसकी। और इमरान खान दज्जाल को सजदा करने के ऊपर तैयार नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस सारी सूरत हाल से तवज्जो दूसरी तरफ हटाने के लिए डर्टी हैरी मतलब आईएसआई का पुराना तरीका वारदात है कि अपने नॉन एसोसिएट्स को लॉन्च किया जाए, जो जाने माने इनके असासे हैं उनको लॉन्च किया जाए। अब ये काइंड कर्टसी आप देखिए, ये जो बातचीत यहां पे की जा रही है, मोहसिन नकवी को जो ये बात कर रहा है, आप सुनिए इसने क्या बात की है, बारीक वारदात क्या डाली है। स्वीट बॉय बोलते हैं फौजी अली अमीन गंडापुर को, इसने क्या बात की सुनिए। दिनों में हुआ सनम जावेद वाला जी, सनम जावेद मुझे बताए बगैर निकली है वहां से, लूप में नहीं लिया। एक तो सनम जावेद के बारे में इसने बात की है इस इंटरव्यू के अंदर, दूसरी इसने जो बात की है वो मोहसिन नकवी के बारे में बात की है। आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि मोहसिन नकवी के बारे में इसने क्या बात की है। इसने कहा है कि जनाब मोहसिन नकवी मुझे जो है उसने इमरान खान को छोड़ने के लिए सिंसियर एफर्ट्स किए हैं। ये इस बंदे ने बकवास की यहाँ पे आके। और उसके बाद इसने इमरान खान की बहनों के ऊपर, अलीमा खान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए कि जनाब इमरान खान की बहनों की वजह से, अलीमा खान की वजह से जो है वो इमरान खान के इलाज में 3 दिन की ताख़ीर हुई है। और दरअसल इस वक्त जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो कंफर्म है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को 2 से 3 टास्क दिए गए हैं। पहला ये कि फोकस अवाम का एहतजाज जो है उसको ख़त्म करो, उसके ऊपर से जो है फोकस इमरान खान के ऊपर से हटाओ, दूसरी बात। और तीसरा, इस तमाम मामले को अलीमा खान वर्सेस पीटीआई बना दो। ये दगड़ दल्ले की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये मोहसिन नकवी अपने बाप को बचा रहा है। लोग, खान साहब ने क्या बात कहा था मोहसिन नकवी के बारे में, ये जरा सुन लीजिए ना। उसके बाद मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ, ये आदमी कौन है, आप सुनिए जरा। ये खान साहब इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, ये खान साहब जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया। बेटा यहाँ पे मैं साथ साथ बता दूं क्योंकि वीडियो क्लिप तो ऑलरेडी वायरल है, आपने बहुत सुना होगा कि खान साहब ये जरदारी का बेटा नहीं है। ये इस वक्त पुत्र जो है ये बना हुआ है, आसिम मुनीर का पुत्र बना हुआ है। ठीक है, ये आसिम मुनीर का पुत्र बन के काम कर रहा है। ये फसाद की सारी जड़ है। जरदारी तो यानी साइड के ऊपर जो है ना, साइड के क्या रोल कर रहा है, खाम खा के अंदर उड़ता तील उसने ले लिया है। बाकी इसकी औकात टोटल जो ये काम जितनी भी कर रहा है ये आसिम मुनीर के लिए कर रहा है। और इसका पुत्र नहीं है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इस वक्त पुत्र बना हुआ है फैसल नसीर का। ये भी कंफर्म बात। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था।
तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपए आपको। बिल्कुल, ये तो खान साहब ने जो बात की है तो वीडियो क्लिप वायरल है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान इसकी हकीकत बता रहे हैं। इमरान खान इसकी हकीकत बता रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन करने आगे वाला देख भी लें, यही था। उसमें मुसलसल सुन लीजिए आप, तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुसलसल इसने नुकसान पहुंचाया, ये इमरान खान साहब ने बताया है। दूसरा, कॉपीराइट कंटेंट की वजह से जो है मैं म्यूजिक जो है वो इसमें इसके अंदर वीडियो के अंदर शामिल है, मैं इसको चला नहीं रहा हूं, लेकिन ये तो हकीकत है, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान का हर कोई नौजवान जानता है। 26 नवंबर को इस बंदे ने क्या गोलियां नहीं चलवाई थी, मासूम लोगों को मरवाया नहीं था क्या, लाशें नहीं जाया जिसने गायब करवाई। इमाम बारगाह के ऊपर हाल ही में जो अटैक हुआ उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि लाशें गायब करवाना तो इनके लिए मजाक ही बन गया। और अली अमीन गंडापुर और स्वीट बॉय, ये इस बंदे का दिफा कर रहा है। सोहेल अफरीदी तक जो है उसका बकायदा तौर के ऊपर हैंड पिक बंदा था, चीफ मिनिस्टर उसको लगाया गया था, वो भी कहने के ऊपर मजबूर हो गया आखिरकार। इस ये सब कुछ सुन के हैरान परेशान बैठा हुआ है। जब आप असल में जब यू मेक अ डील विद द डेविल तो फिर इस तरह की डिप्रेशन भी होती है। क्या कहा सोहेल अफरीदी ने जवाब में, मैं वहां पे उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब ये सपोर्ट जो है वो जाहिर बात है कि क्या इसलिए की जा रही है कि जनाब ये वाकई इनकी रिजर्वेशन है या ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। सुनिए वैसे सोहेल अफरीदी ने क्या कहा था। मेरा सवाल लीजिएगा, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने नदीम मलिक साहब के साथ गुफ्तगू की, यहाँ पर प्रोग्राम इसी जगह पे हुआ और उन्होंने गुफ्तगू में ये बात की कि मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने इमरान खान की रिहाई में जितना किरदार अदा किया है उतना शायद ही कोई कर सके। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई में बहुत अहम किरदार अदा किया, इतना किरदार शायद ही किसी ने। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो आप बता दें। तो 26 नवंबर का स्टेटमेंट किसके थे? ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू। बेचारा कुछ बोलन जोगा भी नहीं है सोहेल अफरीदी, क्योंकि उसको पता है कि नौजवान क्या कर रहे हैं। अगर इस लाइन के ऊपर चलता है फिर तो हम सपोर्ट करते हैं सोहेल अफरीदी को, लेकिन अगर वो स्वीट बॉय का गुड बॉय बन के गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये जो ड्रामा चलाया जा रहा है यहाँ पे पीटीआई की क़यादत बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च जो की गई है वो वाज़े तौर के ऊपर लॉन्च की गई है एहतजाज को खत्म करने के लिए। शेर अफजल भड़वत जो बातें करके गया है बिल्कुल वही बातें करके गया है जिस तरह उसने अडियाला जेल के बाहर खड़े होके, जिस वक्त आसिम खंजीर वनीर वहां पे पहुंचा हुआ था शिकागो के अंदर, उसके खिलाफ शिकागो में अमेरिका में मुजाहरा होना था, इसने इमरान खान का नाम लिया। इमरान खान ने बाद में कहा कि झूठ बोल रहा है, इसीलिए इससे जान छुड़ाई। इसने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका में आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज नहीं करना, ये कहा था ना शेर अफजल भड़वत ने। और ये भड़वत साथ इसके बैठा हुआ था सोहेल अफरीदी के, क्यों बैठा हुआ था यार? सोहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों इसको उठ के क्यों मिला है? ठीक है, वो अपना बैकग्राउंड बता रहा है सोहेल अफरीदी, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस लेवल के ऊपर इस तरह की मैसेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये 2 नंबरी जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर स्वीट बॉय दोबारा लॉन्च कर रहा है और पीटीआई की आला तरीन क़यादत के मुताबिक फोन उठा के दाएं बाएं फोन कर रहा है और कह रहा है कि सर मैं वापस चीफ मिनिस्टर आ रहा हूं, ये फोन कर रहा है। तो इसको वादा यही किया गया है। फौजियों का तरीका भी है, गाजर दिखाते हैं, गाजर दिखा के खोते को दौड़ा रहे हैं अली अमीन को और इससे काम करवा रहे हैं। अलीमा खान वर्सेस पीटीआई बनवा रहे हैं। इमरान खान की आंख के इशू से, इनको जहर मुबैना तौर के ऊपर दिए जाने के इशू से जो है वो फोकस हटाना चाहते हैं और फौज को बचाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी जो मैंने आपको बता दिया था कि फसाद की जड़ है, उसको हीरो बनाना चाहता है। और मोहसिन नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनाब 45 मिनट बात हुई है इमरान खान के डॉक्टर से। वो जो रिपोर्ट मामा तुमने जीएचक्यू से दी है टिल फर्दर ऑर्डर, उसके अंदर भी लिखा है कि सिर्फ 25 मिनट बात हुई है डॉक्टर से इमरान खान के। तुम 45 मिनट कहां से बना के बैठे हुए हो? तुम भी और वो बैरिस्टर गौर मोर भी जो है वो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये कोई मजाक है क्या? दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो कोई मिन्नत तरला कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश इमरान खान को प्रेशर ये किया जा रहा है कि आप एक दरखास्त के ऊपर साइन कर दें कि मर्सी पिटीशन रहम की अपील के ऊपर साइन कर दें आसिम मुनीर के नाम। उस रहम की अपील को फिर उछाला जाएगा, इमरान खान का मजाक उड़ाया जाएगा और उसके बाद हाउस अरेस्ट के अंदर अगर मूव कर भी दिया जाता है तो बताया जाएगा कि ये देखो। इसीलिए मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरा बस तो चलता है कि मैं तमाम सहाफियों को ले जाऊं और बताऊं कैसे खाने बन रहे हैं, अपने खर्चे तक खा रहे हैं जब खाने बन रहे थे। तुसी प्यो ना बनो, तुम तो हराम खा रहे हो तो फिर भी हलाल खा रहा है। अजीज़, कहानी सारी की सारी ये है कि इमरान खान को रिलीज करने के चक्कर के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ये ज़हनी मरीज अपनी जात की तस्कीन चाहता है और ऑर्डर ये दिया गया है
कि हर सूरत में इमरान खान को जो है वो ये अहकामात दिए गए हैं कि हर सूरत में इमरान खान को मजबूर किया जाए कि वो रहम की अपील करें, और अगर इमरान खान वो नहीं भी करते तो कहा गया है कि उनकी बहनें उनके बिहाफ के ऊपर रहम की अपील करवा लें, लेकिन वो इसके ऊपर राजी नहीं है। खुददार लोग हैं, तो खुददार आदमी को छुड़ाने के लिए खुददार क्या कौम खड़ी होगी, कौम खुददार बनेगी, फैसला आपने करना है। ये हकीकत है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।